नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि किन किन जिलों से गुजरते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले तो हमें राजस्थान का मैप भरना आना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किन किन सी ज़िलों से होकर गुजरता है। तो अगर हमें ज़िले याद होंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले देखिए, पूरा मैप देख लीजिए, फिर मैं एक एक राष्ट्रीय राजमार्ग को किन किन ज़िलों से गुजरते हैं वो मैं बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15। तो देखिए ये कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये पठानकोट पंजाब से शुरू होकर ये कांडला गुजरात तक जाता है। तो देखिए ये हमारे राजस्थान से किन किन ज़िलों से होकर गुजरता है। तो देखिए पठानकोट पंजाब से शुरू होकर फिर ये गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से फिर जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर होते हुए ये कांडला गुजरात की ओर जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा NH 15 वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये जैसे किन किन ज़िलों से होकर गुजरता है, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर होते हुए ये पंजाब से पंजाब से शुरू होता है। तो देखिए अगला हमारा है NH 114। ये NH 15 से शुरू होता है जो कि जैसलमेर ज़िले से शुरू होकर जोधपुर में ख़त्म होता है। और आगे चलते हैं, हमारा NH 112 जो कि बाड़मेर, जोधपुर और पाली ज़िले में ख़त्म हो जाता है। NH 112 है वो 3 ज़िलों से होकर गुजरता है, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर के पास पाली। तो देखिए ऊपर चलते हैं, अगला हमारा है NH 89। तो ये NH 15 से शुरू होता है, बीकानेर ज़िले से शुरू होकर फिर नागौर, नागौर ज़िले से गुजरते हुए ये अजमेर में NH 8 में मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा है बड़ा ही महत्वपूर्ण NH है। तो देखिए NH 76। कई बार प्रश्न आता है कि पश्चिम से पूर्व कॉरिडोर को जोड़ने वाला NH कौन सा है। तो ये इसका हमारा उत्तर होगा 76। तो देखिए ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो सिरोही ज़िले से शुरू होता है ये सिरोही, फिर आगे आता है हमारा उदयपुर, उदयपुर से फिर ये देखिए चित्तौड़, चित्तौड़ से ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर बूंदी, बूंदी के पास में फिर देखिए कोटा, कोटा से फिर बारां होते हुए ये इलाहाबाद में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप भी मेरी तरह क्या करिए कि जैसे ये है ना मैप लेके और उसको बार बार भर के पेंसिल से जैसे बार बार भर के देखें और फिर रबड़ से मिटा के, और बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही अच्छा NH तैयार होंगे। तो देखिए अगला हमारा NH है 71B जो कि सबसे छोटा है। ये रेवाड़ी हरियाणा से शुरू होता है और अलवर में NH 8 में मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा है NH 8 जो कि सबसे व्यस्त है। तो देखिए ये दिल्ली से शुरू होता है और मुंबई में चला जाता है। तो देखिए ये राजस्थान में किन किन ज़िलों से गुजरता है। तो देखिए दिल्ली से शुरू होकर फिर आगे अलवर, अलवर से फिर जयपुर, जयपुर से फिर अजमेर, अजमेर से ये फिर ये थोड़ी सी जगह है ना, ये राजसमंद ज़िला,
इधर भीलवाड़ा में ये नहीं जाता है ना कि ये पाली में जाता है, ये इधर बस थोड़ी सी ये कॉर्नर से ना यहाँ से मतलब निकल कर और फिर ये राजसमंद जिला क्रॉस करते हुए फिर ये आगे उदयपुर, उदयपुर से फिर नीचे की ओर डूंगरपुर, डूंगरपुर से फिर ये मुंबई की ओर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा NH3 है। तो ये आगरा से मुंबई को जोड़ता है और ये राजस्थान में किन जिलों से गुजरता है? राजस्थान में सिर्फ एक धौलपुर से ही गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये इम्पोर्टेंट NH बता दिए हैं और दो एक इम्पोर्टेंट NH और हैं, वो मैं अगले नक्शे में बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसमें मैंने काफ़ी सारे NH बताए हैं और इसमें मैंने दो तीन जो मेरे को इम्पोर्टेंट और लगे वो मैंने इस मैप में दिए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा NH11 है, जो देखिए किन किन जिलों से गुजरता है और कहाँ से शुरू होता है। तो NH11 है वो आगरा से शुरू होता है और राजस्थान में भरतपुर जिला, भरतपुर से फिर करौली, करौली से फिर होते हुए ये दौसा, दौसा से फिर जयपुर, जयपुर से फिर ऊपर की ओर जाते हैं तो सीकर, सीकर से फिर चूरू, चूरू होते हुए ये बीकानेर में NH15 में मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये NH11 है, ये किन किन जिलों से गुजरता है? देखिए, बीकानेर है, बीकानेर से चूरू, चूरू सीकर, सीकर से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से करौली, करौली से भरतपुर, भरतपुर से आगरा। तो राजस्थान में कितने जिले हुए? भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर। तो कई बार जिले पूछ लेते हैं कि NH11 है ये किन जिलों से गुजरता है, NH15 है ये किन जिलों से गुजरता है या किन जिलों से नहीं गुजरता है। तो ये जिले अपने को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो देखिए, ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा 79A, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अजमेर से ही गुजरता है। तो देखिए, ये सिर्फ अजमेर से शुरू होकर अजमेर में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगला हमारा NH113। तो इसमें देखिए ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है। NH113 है ये चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ से फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर बांसवाड़ा में ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, 113 है ना, ये 3 जिलों से गुजरता है। वैसे इसकी तो एक ट्रिक भी बन गई, 3 लिखा हुआ है तो ये 3 ही जिलों से हैं। तो ये एक एक हटाने के बाद ये 3 ही बचेगा और ज़िले भी 3 हैं, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, लगभग इन्हीं इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग में से आज तक लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं और ज़्यादातर याद करने वाले यही हैं। और इनकी तो आपको बस एक ही ट्रिक है याद करने की, आप मैप में भर के देखोगे ना तो फिर भूलने के कोई चांस नहीं है। आप भी मेरी तरह मैप में से भर भर के देखिए और आपको बहुत जल्दी याद होंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, मैं अब दिखाती हूँ आपको इनके जो नए नाम है ना, वो दिखाती हूँ मैं अब आपको। तो देखिए दोस्तों, तो मैंने इनके ये पुराने नाम लिखे हैं और मैंने आपको मैप से दिखा भी दिए, समझाए अच्छी तरह से। और ये इनके पुराने नाम हैं और ये इनके नए नाम हैं। मैंने क्या कि पुराने नाम बताए हैं क्योंकि लगभग सभी बच्चों को क्या कि पुराने नाम तो बहुत जल्दी याद है और ये नए नाम है ना थोड़ी सी कठिनाई हुई, क्योंकि इनके 2-2, 3-3 याद, मतलब किसी के 2 नाम हैं, किसी के 3 हैं। तो आपको अगर जैसे ये NH8 है तो इसके अब नए नाम कौन कौन से हैं? एक तो 48 है और एक 58 है। आगे चलते हैं, NH3 है तो इसका नया नाम क्या है? 44। NH11 तो इनके देखिए एक तो 11 ही है खुद ही और फिर 21 और फिर 52। और NH15 के नए नाम है 62, 11 और 68। और NH71B के नए नाम है, इसका तो एक ही नाम है 919।
और NH76 का नया नाम है 27, और NH89 का नए नाम है 58 और 62, NH112 का नया नाम है 25, और NH114 का नया नाम है 125। तो ये बीच में तो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि 112 और 114, 112 का 25 और 114 का 125, और 113 का नया नाम है 56, और 79A का नया नाम है 448। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने मैप में बताए हैं ना, उनके मैंने नए नाम है वो भी साथ में दे दिए हैं, ताकि आपको ये याद होंगे ना, तो इनके आधार पर आप इनके भी नाम अच्छी तरह से आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए 2-4 इम्पोर्टेंट बातें वो और बता देती हूँ। सबसे लंबा NH कौन सा है? 15। सबसे छोटा NH 71B। सबसे व्यस्त NH 8। और राजस्थान में NH की कुल लंबाई है 10,599.67। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।